धन की कामना मित्रों सबको है कि धन की प्राप्ति अनवरत रूप से होती रहे, अर्थात कंटिन्यू पैसा आना चाहिए, क्योंकि खर्चा कंटिन्यू होता है मित्रों। खर्चा तो कभी भी रुकता ही नहीं। सुबह उठते हैं, उठने से ही खर्चे शुरू हो जाते हैं। आमदनी इनकम भी तो बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि महंगाई भी बढ़ रही है मित्रों। अब जिन जातकों पर शुक्र का दोष लगा हुआ है, जिन परिवारों पर, इसको बहुत सूक्ष्मता के साथ देखा जाता है मित्रों, तभी इस तथ्य का पता चलता है क्या परिवार शुक्र के पितरदोष से तो पीड़ित नहीं है। पितरदोष के अनेक प्रकार होते हैं, और जिस जातक के परिवार पर शुक्र का पितरदोष होगा तो आप ये मान करके चलिए कि उस परिवार में जितने भी पुरुष होंगे उनकी कुंडलियों के अंदर, सबके अंदर लगभग शुक्र के पितरदोष का समीकरण निश्चित ही बनता होगा। और ये जन्मांतर से चलते रहने वाली प्रक्रिया होती है। कोई एक इस जन्म का ही ये खेल नहीं होता मित्र। पिछला जन्म और अनेकों जन्मों से दरिद्रता चिपटी रहती है ऐसे परिवारों पर। बहुत अच्छे होते हैं सभी लोग, संस्कारी, योग्य, पूजा पाठी, किंतु दोष बहुत बड़ा होता है ये। इसको मिटाने का बहुत प्रभावशाली उपाय और एक साथ में आपको एक मंत्र भी करना होगा मित्रों। आपको अपने घर के मंदिर में बैठ करके करना है, क्योंकि थोड़ा सा समझ लीजिए दोस्तों, जन्म जन्मांतर से खराब शुक्र की जो रश्मियां, तरंगे, ऊर्जा आपके परिवार, आपके कुल, आपके कुनबे को अपने आगोश में लिए हुए हैं, उसको मिटाने की ताकत ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली मंत्र में ही है। ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी माता गायत्री और शुक्र के इस मंत्र को, यानी शुक्र गायत्री मंत्र को जाप करने से वो ऊर्जा धीरे धीरे, जो खराब ऊर्जा आपको, आपके परिवार, कुनबे को कई पीढ़ियों से घेरे हुए है मित्रों, वो उस ही से हट सकती है। देखिए, जब तक आप शक्तिशाली अस्त्र नहीं छोड़ते, अमोघ अस्त्र नहीं छोड़ते, तब तक असुरों का नाश फिर कैसे हो सकता है। ये खराब तरंगे, ये खराब रश्मियां, ये ऊर्जा कुंडली के द्वारा चिन्हित हो जाती है, जो हमारे ऋषि मुनियों का अमूल्य ज्ञान है, भारतवर्ष में प्रस्फुटित हुआ, पूरे विश्व में कहीं पर भी नहीं है। कुंडली के अंदर यदि शुक्र पीड़ित है, दूषित है, तो बहुत सूक्ष्मता के साथ इसको देखा जाता है, इसको जांच की जाती है इसकी। उसके उपरांत ही ये निर्णय होता है कि शुक्र का पितरदोष जातक पर लगा है या नहीं लगा है। तो यदि आपके पास मान लीजिए जन्म पत्रिका ही नहीं है, मेरे पास बहुत सारे लोग फोन करते हैं जिनके पास जन्म पत्रिका नहीं होती, या उनके पास करेक्ट टाइमिंग या जिसे बोलना चाहिए समय आदि नहीं होता, तो उनका भी निदान किया जाता है मित्रों। तो वे लोग जिनके पास जन्म पत्रिका नहीं है, किंतु जैसा कि मैं बतला रहा हूं, आप खुद ये चेक कर सकते हैं अपने घर परिवार में, आपको पता होगा ही कि कितनी पीढ़ियों से दरिद्रता में या तकलीफ में आप और आपका परिवार है। तो आप लोग भी कर सकते हैं। शुक्र किसी के नीच के बैठे हैं कुंडली में,
वे भी करें, शुक्र राहु की युति वाले भी करें, और मान लीजिए किसी के शुक्र कर्म भाव में बैठे हैं, दशम भाव में, और मालव्य योग बना रहे हैं वहां पर बैठ करके, केंद्रीय घर है मित्रों, सुक्षेत्री भी है, मान लीजिए वृष राशि में या तुला राशि में है, या फिर मीन राशि के उच्च के होकर के बैठे हुए हैं, किंतु उसी समय यदि लगन में को राहु विराजित हो तो वो शुक्र के इस मालव्य योग के फल को निष्फल कर देगा मित्रों, क्योंकि वो सीधे सीधे अपनी सातवीं दृष्टि, पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर को डालेगा, जो शुक्र का अपना पक्का घर है, और शुक्र वहां दशम भाव में बैठा हुआ कुछ भी नहीं कर पाएगा सिवाय आंसू बहाने के। तो इस प्रकार से बड़े बड़े योग अशुभ फलकारी साबित होते हैं यदि कुंडली के अंदर इस प्रकार की स्थिति बन रही हो। मित्रों, तो मैं अब आपको पहले वो मंत्र बताता हूं, शुक्र गायत्री मंत्र, जिसका आप शुक्रवार को रुद्राक्ष की माला पर 10 से 15 मिनट मित्रों लगने हैं। 3 माला आपको करनी है और प्रत्येक शुक्रवार के शुक्रवार करनी है। 16 शुक्रवार तक इसको पूरा करना है इसको, और असर इसका मित्रों एक शुक्रवार से दूसरे शुक्रवार के मध्य के जो 8 दिन हैं उसमें ही आपको दिखाई दे जाएगा। बहुत सुंदर संकेत आपको दिखाई देंगे। मंत्र इस प्रकार है मित्रों, ओम भृगुसुताय, ओम भृगुसुताय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। रुद्राक्ष की माला पर करिए, अपने मन ही मन के अंदर करिए। यदि माला नहीं है तो आप अपनी करमाला अर्थात उंगलियों पर भी इसको काउंट कर सकते हैं। 3 माला कीजिए, 1 माला में 108 होते हैं मित्रों, 3 माला में 324 मंत्र हुए। और जैसा कि मैंने बतलाया कि माता गायत्री का ये शुक्र का जो गायत्री मंत्र है, शुक्र गायत्री मंत्र, ये आपके जन्म जन्मांतर की दरिद्रता का नाश कर देगा। और उपाय भी मैं आपको बतला देता हूं जो आप प्रत्येक शुक्रवार को कर लीजिए मित्रों, और आप देखिए किस प्रकार से चारों दिशाओं से आपके घर में धन की आवक होना प्रारंभ निश्चित हो जाएगी। मित्रों, मेरे हाथ में ये कार्डिमोम अर्थात सफेद इलायची या हरी इलायची का पैकेट है एक। आप इस तरह की इलायची अपने घर में को ले आए, नहीं हो तो, और जैसे कि बृहस्पतिवार के बाद बृहस्पतिवार की रात आप इसको पीस करके रख लीजिए, 1 इलायची उसका पाउडर बनाकर रख लीजिए, और शुक्रवार की सुबह नहाने के पानी में इसको डाल दीजिए मित्रों। बाल्टी में डालना है बस, और कुछ नहीं करना है। उसके उपरांत आपको बस स्नान करना है अच्छे से, साबुन नहीं लगाना है मित्रों इस दिन। और ये बहुत चमत्कारिक उपाय है। हो सकता है आपको उस दिन ही कहीं से रुका हुआ पैसा मिल जाए, कहीं से अटका डूबा हुआ पैसा मिल जाए, या फिर कोई डील आपकी क्रैक हो जाए। यदि आपका कहीं पर कोई वार्तालाप इस तरह का चल रहा है तो निश्चित ही सफल होगा। व्यापार करते हैं तो व्यापार में आपको तरक्की मिलेगी मित्रों। और यदि किसी प्रकार की नौकरी करते हैं तो उसमें प्रमोशन के चांस एकदम निश्चित हो जाते हैं। शुक्र की ये ऊर्जा आपके पूरे परिवार को लाभान्वित करेगी। लग्जरी ऐश्वर्य आपके जीवन में निश्चित ही आएगा। पूरी उपाय की जानकारी के लिए मित्रों डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवश्य देखिए। मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो पुण्य के भागी होंगे। जय श्री राम।